ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल की कक्षा में हमने चतुर्थ उल्लास में प्रवेश किया था और जो ध्वनि है उसके बारे में जाना। वो दो प्रकार की होती है, एक तो गूढ़ व्यंग्य भेद से और एक अगूढ़ गूढ़ अगूढ़ भेद से दो प्रकार की होती है, तो उसको हमने जाना। अब इसके बाद आती है अविधामूला व्यंजना। तो अविधामूला व्यंजना भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि रूप और दूसरी होती है लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि रूप। जो अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि रूप होती है वो उसमें रसध्वनि होती है, भावध्वनि होती है, रसाभास ध्वनि होती है, भावाभास ध्वनि, भावोदय ध्वनि, भाव संधि ध्वनि, भाव शांति ध्वनि, भाव सबलता है इत्यादि। तो ये 8 प्रकार की होती है, उसके भेद बताए। रस भाव तदा भाव भाव शांत्यादि क्रमः भिन्नो रसात्यलंकारात् अलंकारितया स्थिता। जो ये 8 भेद गिनाए हैं, तो ये 8 भेद, इनमें क्रम तो रहता है लेकिन क्रम लक्षित नहीं होता है, इतनी उसमें जल्दी हो जाती है, अति लाघव होने के कारण वो लक्षित नहीं हो पाता है। जैसे शतपत्र भेदन न्याय होता है, 100 पत्तों को लें और एक साथ कमल के 100 पत्ते रख लें, उसके ऊपर से सुई चुभोएं उसमें, तो उसका क्रम पता नहीं लगता है कि कितने सेकंड, कितने क्षण पे, कितने मिनट पे, कितने बजकर, इतना सब कुछ हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि इतना सूक्ष्म पहुंच ही नहीं पाते। तो वही जो है इतनी शीघ्र उसमें प्रवेश कर जाती है सुई कि पता नहीं लगता। ऐसे ही जो ये आपको बताई हैं ये ध्वनि, 8 ध्वनि ये हैं, इन ध्वनि में क्रम तो होता है लेकिन वो क्रम इनका लक्षित नहीं होता है, इसलिए उनको कहा अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। क्रम तो इसमें रहता है, क्रम ध्वनि नहीं है। इसलिए वही आचार्य ब्रह्मभट्ट का तात्पर्य है। और जो पूर्वाचार्य है, पूर्वाचार्य जो अलंकारवादी आचार्य है, जो अलंकार को ही ध्वनि मानते हैं, जैसे इनको भामय इत्यादि ले सकते हैं, दंडी इनको भी ले सकते हैं, वामन को भी ले सकते हैं, तो ये लोग जो है इसको ही ध्वनि मानते हैं, अलंकार को ही। तो अलंकार ध्वनि नहीं है, ध्वनि तो है। आचार्य आनंदवर्धन ने कहा है काव्यस्य आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है। तो ये काव्य रूपी शरीर की कल्पना करिए। तो उस काव्य पुरुष का शरीर क्या है, काव्य पुरुष की कल्पना करके उसके सारे अवयवों की कल्पना करी है विद्वानों ने। तो एक जैसे हमारा शरीर होता है तो हमारे शरीर में अंग होते हैं और आत्मा भी होती है, तो ऐसे काव्य रूपी जो पुरुष है उसका भी शरीर है। तो उसका शरीर है शब्दार्थ, शब्दार्थ हो तावत शरीरम। तो उसका शब्दार्थ काव्य पुरुष का शरीर है, उसमें आत्मा है ध्वनि, काव्य से आत्मा ध्वनि, तो ये ध्वनि उसकी आत्मा है। अब ध्वनि और अलंकार क्या है, तो अलंकारों के बारे में तो प्रसिद्ध ही है कि अलंक्रियते अनेनिति अलंकार, जिससे अलंकृत किया जाए अर्थात सजाया जाए। तो किसको अलंकृत करते हो, जैसे एक कोई स्त्री रहती है, वो आभूषण धारण करती है, तो वो आभूषणों को धारण करती है, स्वर्ण इत्यादि कंगनों को, हार को इत्यादि धारण करती है, तो वो किसको, शरीर को सजाने के लिए करती है, आत्मा को सजाने के लिए? तो वो शरीर को सजाने के लिए करती है। और जब शरीर अच्छा दिखता है तो फिर आत्मा भी प्रसन्न होती है। तो आत्मा का जो उपकार करने वाले होते हैं, अर्थात रस ही ध्वनि है और वही आत्मा है। तो ये कभी कभी जैसे अलंकार है तो आत्मा को भी
पुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं। आचार्य मंमट के मत में तो है हार आदिवद अलंकारा, ये अलंकार हैं वो हार की वत है, हार आदि अलंकार की तरह है। तो जो प्राचीन आचार्य थे वो ध्वनि को अर्थात रस को वो क्या मानते थे, अलंकारों में गिनते थे। अलंकार कौन से, जो रसवत अलंकार इत्यादि, तो उनको मानते थे। लेकिन आचार्य मंमट कहते हैं नहीं, वो रसवत अलंकार तो अलंकार ही हैं, वो रस नहीं है। रस तो ध्वनि है और वो उससे सर्वथा भिन्न है। वही आचार्य मंमट कहते हैं भिन्नो रसादि अलंकारात अलंकार्यतया स्थिता। वो अलंकार कहते हैं प्रधान को। शरीर में प्रधान क्या होता है, आत्मा। अगर आत्मा ही नहीं है तो शरीर क्या मतलब का। इसलिए जो रस है वो प्रधानतया उसकी स्थिति ग्रहण की गई है रस की। और जो अलंकार हैं वो अलंकार तो उसको शरीर को सजाने वाले हैं, वो अप्रधान है। इसलिए जब अलंकार इत्यादि जहां जिस काव्य में रहते हैं तो उस काव्य को गुणीभूत काव्य कहते हैं, उसको मध्यम काव्य कहते हैं। उत्तम काव्य तो वही है जहां ध्वनि रहे अर्थात रसद ध्वनि हो। तो ये रहा अलक्षित क्रम व्यंग्य ध्वनि का निरूपण। तो ये 8 भेद हो जाते हैं इसके। और जो अलंकार इत्यादि की चर्चा थी तो वो आगे पंचम उल्लास में करेंगे विधिवत। अब जो मैंने आपको जो अभी बताया कि जो अलक्षित क्रम व्यंग्य ध्वनि होती है उसके 8 भेद होते हैं। तो उसमें सबसे पहले भेद था रस। तो जो रस क्या है, ये शंका होती है, ये जिज्ञासा होती है कि रस क्या है, तब हम रस ध्वनि को समझेंगे। तो रस के बारे में जिज्ञासा हुई तो आचार्य मंमट ने रस का सूत्र का निरूपण किया। आचार्य मंमट कहते हैं तत्र स्वरूपम तत्र रस स्वरूपम आह, रस के स्वरूप को कहते हैं। तो रस को बताते हैं कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणी यानी च रत्यादे स्थायिनो लोके तानि चे नाट्य काव्ययोः। आचार्य मंमट कहते हैं कि अथ कार्याणि कारणानि कार्याणि सहकारिणी यानी, लोक में क्या होता है, सारी वस्तुएं कोई तो किसी का कार्य है और कोई किसी का कारण है। तो संपूर्ण जो संसार की रचना होती है, संपूर्ण संसार कार्य रूप है और जो भी कार्य है वो भी किसी का कारण बनते हैं। इस तरह से कार्य कारण और सहकारी यही लोक में देखे जाते हैं। जब घड़ा बनता है तो घड़े में हम देखते हैं कि घड़े का जो दंड है, चक्र है, मिट्टी है, ये सब कारण बन जाते हैं और उसमें कोई न कोई सहकारी कारण बन जाता है। तो सहकारी कारण भी होते हैं। और जो घट है, जब घड़ा बनता है तो वो कार्य है। इस तरह से कार्य कारण होते हैं और जो सहकारी कारण भी होता है जो कारण का साथ दे, कारण को कार्य उत्पत्ति में सहायक बने, तो उसको सहकारी कारण कहते हैं। इस तरह से जो हम संसार में देखते हैं तो संसार में हमें कोई चीज दिखाई देती है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। जो उसका कारण है वो जो दिखाई दे रही है वो कार्य है और वो किसी न किसी सहकारी कारण से भी बना है। तो इस तरह से जैसे रस है तो रस भी हमें रस का भी हमें अनुभव होता है। तो जो रस है रस का भी कोई कारण होना चाहिए। रस तो कार्य है तो रस का कोई कारण होना चाहिए। तो रस का कारण और रस का सहकारी कारण, ये 3 जैसे लोक में देखे जाते हैं ऐसे रस का भी होना चाहिए। तो रस का सहकारी कारण क्या, रस का कारण और सहकारी कारण क्या होगा। तो वही आचार्य मंमट कहते हैं कि जो लोक में लोके यानी कारणानि कार्याणि अथ सहकारिणी, तो उसी को कह रहे हैं कि तानि चेन नाट्य काव्य। ये तो रही लोक की बात। और अगर वही कारण कार्य और सहकारी, इनको तो कहते हैं लोक में, और
अगर वही काव्य में कहा जाए या नाट्य में कहा जाए तो फिर वो रस्त्यादि स्थायी काव्ययो हो, ये तो लोक में हो जाते हैं। और अगर रस्त्यादि के जो स्थायी रत्यादि भाव हैं, 9 भाव हैं, तो रति जो है श्रृंगार रस का भाव है, स्थायी भाव। तो ये जब इनके लोक में जब इनकी चर्चा होती है तो फिर इनको ये क्या कहा जाता है कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी, विभाव अनुभावस्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्ता सतई विभावाद्यै स्थायी भावो रसास्मृता। तो वही कहते हैं कि जो कार्य कारण सहकारी तो लोक में होते हैं, लेकिन अगर काव्य की बात हो तो वही रत्यादि जो है स्थायी भाव और रत्यादि जो स्थायी भाव हैं वो क्या करते हैं, काव्य में वही दूसरा रूप ले लेते हैं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी। तो जो विभाव है वो उसको तो हम कारण कहेंगे, और जो अनुभाव है वो कार्य है, और जो व्यभिचारी है वो सहकारी है। तो इस तरह से जैसे घट की उत्पत्ति होती है तो घड़े की उत्पत्ति में जो घड़ा है तो वो तो कार्य हो जाता है, और दंड है, दंड हो जाता है उसका कारण। और जो सहकारी कारण क्या होगा घड़े में, तो सहकारी कारण हो जाता है जो भ्रमिक रूप क्रिया, जो जब दंड है तो जो घड़ा बनाने वाला घुमाता है चक्र को, तो उस चक्र में जो क्रिया होती है तो वो क्रिया उसका सहकारी कारण बन जाती है। जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक कार्य की उत्पत्ति, घट रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। जब तक दंड से कुंभकार जब चक्र को घुमाएगा नहीं तो घड़ा नहीं बन पाएगा। इसलिए लोक में कोई चीज उत्पन्न होती है तो उसके कारण होता है और सहकारी कारण होता है। अब जैसे रस उत्पन्न होता है तो रस के कारण, कार्य और सहकारी, इनको क्या कहेंगे? तो ये तो लोक की बात बताई आचार्य मम्मट ने। अब बता रहे हैं काव्य की और नाट्य की। काव्य नाट्य में वही कारण तो बन जाता है विभाव, और अनुभव जो कार्य होता है वो अनुभाव का रूप ले लेता है, और जो व्यभिचारी भाव होता है वो सहकारी बन जाता है, उसको व्यापार भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आचार्य मम्मट बता रहे हैं। तो आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि विभाव अनुभाव व्यभिचारिणा कथ्यन्ते व्यक्तः सतैव विभावाद्यै स्थायी भावो रसास्मृता। तो उन्हीं जो स्थायी भाव हैं, उन्हीं स्थायी भावों से क्या होता है, व्यक्त होता है जो विभाव हैं, जो विभाव है ना, विभावाद्यै अर्थात विभावादि हैं, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी। तो इन्हीं के द्वारा क्या होता है, तई से लेना है विभावाद्ययी, अर्थात तई ही विभावाद्ययी विभावई अनुभावई व्यभिचारी भी, ऐसे इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो जब उनको हम विभाव अनुभाव व्यभिचारी कहेंगे, कार्य कारण और सहकारी को, तो उनके द्वारा, विभाव के द्वारा, अनुभाव के द्वारा, व्यभिचारी के द्वारा, इनके द्वारा तैर विभावाद्ययी स्थायी भाव, जो रत्यादि स्थायी भाव होते हैं, जैसे श्रृंगार रस है तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है। तो वही प्रत्येक रस के जो स्थायी भाव हैं उनसे की वही स्थायी भाव क्या होते हैं, विभावादि के द्वारा जब वो व्यंजनावृत्ति से जब उनका हमें आस्वादन होता है, व्यंजनावृत्ति के द्वारा जब वो जाने जाते हैं, व्यक्त होते हैं, अर्थात व्यंजनावृत्ति के द्वारा वो प्रकाशित होते हैं स्थायी भाव, तो वही रस की संज्ञा ले लेते हैं, रस बन जाते हैं, अर्थात स्थायी भाव ही रस बन जाते हैं। अगर कोई पूछे कि रस क्या है, तो रस जो है स्थायी भावो रसास्मृता। आचार्य मम्मट कहते हैं कि स्थायी भाव है वही रस है। तो वो स्थायी भाव जो है कब रस बनता है, तो वो रस जब बनता है जब वो विभाव और अनुभाव और व्यभिचारियों के द्वारा, इनके द्वारा वो व्यक्त हो, अर्थात प्रकाशित हो, इनके द्वारा वो जाना जाए। व्यक्त अर्थात व्यंजना वृत्ति से उसका ज्ञान हो, किसका, स्थायी भाव का।
तो वही स्थायी भाव रस का रूप ले लेते हैं। आगे ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये ध्वनि का निरूपण हो रहा है, उसका स्वरूप भी बता रहे हैं कि कहते हैं उत्तम ही भरते हैं। आचार्य भरत ने भी कहा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अब ये कोई अगर आचार्य मंबट से कहे कि आपने उसमें वर्णन किया कि रस क्या है, तो आपने तो बता दिया कारणान्यथ कारणानि साइकानि यानि च रत्यादे स्थायिनो लोके तांचेन नाट्य काव्यो विभावा अनुभावस्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणा। तो उनको व्यभिचारी बताया और रत्यादि स्थायिनो लोके जो विभाव अनुभाव उनके द्वारा व्यक्ता सतई विभावाते स्थायी भावो रसस्मृता। तो उन रसाद वो विभावादि के द्वारा जब स्थायी भाव व्यंजना वृत्ति से जाने जाएं तो वही स्थायी भाव रस बन जाते हैं। तो ये आचार्य मंबट से कोई पूछ सकता है कि आप ये इसमें प्रमाण क्या है, तो उसको प्रमाणित करते हैं, आचार्य भरत का प्रमाण देते हैं। जैसे आपको एक बात बताता हूँ, जैसे हम लोग जब व्याकरण शास्त्र पढ़ते हैं तो व्याकरण शास्त्र में प्रमाण दिया जाता है तो महाभाष्यकार दिया जाता है, महाभाष्यकार पतंजलि का प्रमाण दिया जाता है। उन्होंने जो प्रमाणित कर दिया, जो कह दिया, वो पत्थर की बात, पत्थर की लकीर हो जाती है व्याकरण शास्त्र में। ऐसे ही जो आचार्य भरत हैं, भरत मुनि हैं, तो भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र का प्रणयन किया, नाट्य शास्त्र ग्रंथ को रचा, तो उन्होंने जो नाट्य शास्त्र में कह दिया तो उनका भी तथैव उनका भी सम्मान होता है। तद्वत महाभाष्यकार पतंजलि की तरह, तो उनका जो सूत्र है उस सूत्र को यहाँ प्रमाण के रूप में उद्धृत करते हैं आचार्य मंबट। उत्तम ही भरते न विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो इसमें जो समास आप लोग पढ़े होंगे, तो जब समास करते हैं तो जब द्वंद्व समास होता है तो एक द्वंद्व समास में एक नियम है कि द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो द्वंद्व के आदि में, द्वंद्व के मध्य में, द्वंद्व के अंत में जो श्रूयमाण पद है वो प्रत्येक से संबंधित होता है। तो जो विभाव है ये संयोग पद आया है, तो संयोग पद तीनों से संबंधित होगा, विभाव से भी होगा, अनुभाव से भी होगा, व्यभिचारी भाव से भी होगा। तो अर्थात इसका अर्थ इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं कि विभावस्य संयोगात अनुभावस्य संयोगात व्यभिचारी संयोगात। तो विभाव संयोग, विभाव के संयोग से, अनुभाव के संयोग से और व्यभिचारी के संयोग से, तो इन सब के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात रस की निष्पत्ति का अर्थ तो हम अपने अनुसार कर सकते हैं। सामान्य अर्थ तो निष्पत्ति का जो है उसका प्रतीति कर सकते हैं कि हम रस की प्रतीति होती है, ऐसा सामान्य अर्थ। लेकिन इसमें जो व्याख्याकार हैं उन्होंने निष्पत्ति पद के भिन्न भिन्न मतानुसार, इसके प्रमुख जो आचार्य मंबट ने जो व्याख्याएं दी हैं रस सूत्र की, 4 व्याख्याएं दी। तो 4 व्याख्याओं में चारों व्याख्याकारों ने निष्पत्ति पद का अलग अलग अर्थ निकाला है। तो यहाँ जो निष्पत्ति पद का अर्थ हम जब सामान्य रूप से लेंगे तो उसका प्रतीति, अर्थात हमें जो रस का अनुभव होता है, तो उनका कहना है कि विभाव संयोगात, अनुभाव संयोगात, व्यभिचारी संयोगात। अर्थात विभाव जो है विभाव के संयोग से, अनुभाव के संयोग से और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस की प्रतीति होती है, रस की अनुभूति होती है। ये सामान्य अर्थ इसका रहा। और संयोग पद का भी अर्थ इसका थोड़ा समझ लेना, पारिभाषिक शब्द है। संयोग तो एक संबंध मात्र है, एक संबंध है, लेकिन यहाँ जो इसका संयोग पद का अर्थ है, संयोग पद का अर्थ है संबंध। अर्थात वो संयोग संबंध नहीं हो सकता है, वो दुनिया में जितने भी संबंध है, संबंध के बारे में जब चर्चा होती है तो संबंध तो अनेक हैं। महाभाष्यकार ने भी कहा कि 100 से भी ज्यादा है संबंध, तो संबंध अनेक हैं।
जैसे माता पिता का जो माता पिता का पुत्र के साथ में जो संबंध होता है वो संबंध अलग है, और जो एक राजा का अपने सेवक के साथ में संबंध होता है वो संबंध अलग है। तो संबंध अनेक है दुनिया में। तो कहने का तात्पर्य है कि विभाव के संयोग से, अनुभाव के संयोग से और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस की अनुभूति होती है, प्रतीति होती है। ये सामान्य अर्थ इसका रहा। अब जो विशेष है तो चार व्याख्याकार हैं, चारों व्याख्याकारों ने अपने अपने मत के अनुसार, जो सांख्य जो मीमांसा दर्शन मतानुयायी है तो उन्होंने मीमांसा दर्शन के अनुसार उसकी व्याख्या कर दी, जो निष्पत्ति पद का अर्थ उन्होंने अपने अनुसार कर दिया, और जो सांख्य शास्त्र के आचार्य हैं उन्होंने व्याख्या करी तो सांख्य शास्त्र के अनुसार निष्पत्ति पद का अर्थ कर दिया, और जो नैयायिक हैं तो उन्होंने न्याय के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ कर दिया, और जो साहित्यिक अलंकारिक उन्होंने अपने अनुसार किया, वेदांती उन्होंने अपने अनुसार किया। इस तरह से अनेक निष्पत्ति पद के अर्थ मिल जाएंगे। तो यहाँ हमें जो सामान्य लेना है अर्थ उसका प्रतीति। अब इसके बाद जब हम व्याख्या तत्व व्याख्याओं को पढ़ेंगे तो उन व्याख्याओं के अनुसार उसका भी समझेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि रस की जो है रस क्या है। तो रस क्या है, रस के बारे में सबसे पहले आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो रस है वो स्थायी भाव है। अब वो स्थायी भाव कैसा स्थायी भाव रस है, तो उसको बताया कि जब वो विभाव के द्वारा, अनुभाव के द्वारा और व्यभिचारी भाव के द्वारा व्यंजनावृत्ति से जाना जाए तब स्थायी भाव वो रस है। और स्थायी भाव क्या है, तो स्थायी भाव के भी बारे में आगे चर्चा आएगी कि यहां भी मैं बताऊंगा। अब हम जो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के द्वारा स्थायी भाव व्यंजनावृत्ति से जब जाना जाता है तब वो रस कहलाता है। तो हम विभाव को जानेंगे कि विभाव क्या है, तभी तो जानेंगे ना। विभाव के द्वारा जब स्थायी भाव है तब वो रस कहलाता है। तो पहले विभाव को जानते हैं कि विभाव क्या है। तो विभाव है आलंबनम, आलंबन और उद्दीपन, दो प्रकार का होता है विभाव, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन क्या है, तो आलंबन कहते हैं नायक नायिका, जैसे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस जहां चल रहा हो तो उस रस में जो आलंबन क्या होगा, तो नायक और नायिका को हम आलंबन कहेंगे। और उद्दीपन, नायक नायिका है तो जब नायक नायिका का जब आमना सामना होता है तो दोनों किसी ऐसी जगह पे हैं, एकांत, कोई बगीचा है, तो ऐसी जगह होगी तो वो चंद्रिका आदि जो है वो सब उद्दीपन हो जाएंगे, वो जैसे वो रस को उद्दीप्त करें, तो वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अब आती है कि अनुभाव क्या है। तो अनुभाव है जब नायक नायिका दोनों मिलेंगे, कोई कहीं है, कोई वाटिका में, या मतलब कोई बगीचा है, कोई गार्डन है वहां, तो उस जगह जब वो हैं तो वो दोनों जब आमना सामना हो रहा है तो आलंबन हो रहा है। और जब वो जो वाटिका इत्यादि है, गार्डन है, तो वहां ऐसा माहौल बन जाना, तो वो एकांत स्थिति बन जाना, तो वो सब रस को क्या करते हैं, श्रृंगार रस के उद्दीपक होते हैं, तो वो उद्दीपन कार्य करते हैं रस में। तो अब जब उद्दीपन कार्य हुआ, इसके बाद क्या होगा, रस की उत्पत्ति होगी। जो रस है वो कुछ न कुछ कार्य होगा। जब नायक नायिका दोनों मिलेंगे, और जब मिले तो कुछ न कुछ तो वो एक दूसरे को देखेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई माहौल अकेला है, कोई नहीं है, तो अकेले मिलेंगे तो बातचीत एक दूसरे से करना प्रारंभ करेंगे। जब वो बातचीत करेंगे तो वही क्या है कि जो वाटिका है, गार्डन है, कोई ऐसा स्थान मिल जाना कोई ये बात करने के लायक, तो वहां पे उद्दीपन विभाव आ जाएगा। उद्दीपन विभाव होते ही जब बातचीत चालू हुई तो फिर कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा। कार्य क्या, कोई कटाक्ष, भुजाक्षेप इत्यादि जो कार्य होते हैं वो, तो कोई तो कटाक्ष करेगा, कोई हाथ को इधर उधर करेगा, इस तरह से इशारे करेगा, इस तरह से ये सब होता है। और उसी को
इन्होंने बताया है कि अनुभाव क्या है, तो कटाक्ष भुजाक्षेप प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति से क्या लेना है, तो प्रवृत्ति पद से लेना है। आचार्य भरत ने जो नाट्यशास्त्र में बताए हैं अनुभाव, सात्विक अनुभाव जो बताए गए हैं, ये तो जो बताए कटाक्ष भुजाक्षेप ये तो हैं, और इसके अतिरिक्त भी बताए। तो ये है स्तंभः स्वेदोथ रोमांचः स्वरभंगोथ वेपथु वैवरणे वश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। इसमें स्तंभः स्वेदोथ रोमांचा, हाँ इसमें रोमांच पद छूट गया तो उसको जोड़ लेना चाहिए। तो इस स्तंभ एकदम स्तंभन हो जाना, स्वेद अर्थात शरीर से स्वेद निकलता, पसीना इत्यादि एकदम शरीर से पसीना निकल जाना। स्वरभंग हो जाना, जब कोई बोलता है तो बोलने में कभी कभी जीवा लड़खड़ा जाती है, स्वरभंग हो जाता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ होता है जब पहली बार मिलते हैं तो शरीर में कंपन भी हो जाता है कभी कभी कि हम कैसे कहें, अपनी बात कैसे कह पाएंगे। तो इस तरह से जो बताए हैं वैवर्ण, अश्रु, प्रलय इत्यादि जो हैं वो सात्विक बताए गए हैं, ये अनुभाव ये होते हैं। इसके बाद आते हैं व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव हैं वो निर्वेद आदि जो 33 व्यभिचारी भाव हैं वो आगे बताए जाएंगे। जब जो व्यभिचारी भाव आते हैं, जब कटाक्ष भुजाक्षेप इत्यादि हुआ तो फिर व्यभिचारी भाव ही अपना सहयोग करते हैं। तो व्यभिचारी भाव ही आते हैं तो वो सहयोग करते हैं, और इन सब के द्वारा जब तीनों से संबंध हो जाता है किसका, स्थायी भाव का। अब चौथे नंबर पे आता है स्थायी भाव। यही जो स्थायी भाव है, ये स्थायी भाव किससे, पहले तो विभाव से संबंध करता है, फिर अनुभाव से संबंध करता है, फिर व्यभिचारियों से संबंध करता है। जब उसका तीनों से संबंध हो जाता है तो वही जो रत्यादि स्थायी भाव है वही फिर रस बन जाते हैं। आगे देखते हैं इनका संबंध जो है वो संबंध कैसे होता है। तो इनके संबंध के बारे में जो है ये मैंने एक जो तैयार किया है स्लाइड, रत्यादि भावानाम विभावादिना सह संयोगः अर्थात संबंध, जो उसमें भरत मुनि के सूत्र में आया था कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव के संयोग से, अनुभाव के संयोग से और व्यभिचारियों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो संयोग किसका होना चाहिए, तो संयोग होना चाहिए रत्यादि भावों का। रत्यादि जो भाव, जो श्रृंगार रस चल रहा है तो श्रृंगार रस में जब रति है स्थायी भाव, तो रति का संबंध होता है, रति का संबंध भाव से होता है। तो संबंध कौन सा होगा, तो जो संबंध होगा, यहां तो चर्चा करी सामान्य संबंध की। अब जो संबंध के बारे में भी जब अनेक व्याख्याएं हैं तो अनेक व्याख्याओं में संबंध भी अनेक प्रकार के बताए, अपने अपने अनुसार उन्होंने संबंध का भी अर्थ बदला है और उसका मैं निष्पत्ति पद का भी बताया था, निष्पत्ति पद का भी अर्थ बदला है। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं अभी, सबसे पहला मत दिया है काव्य प्रकाश में भट्टलोल्लट का मत। तो इस जो भट्टलोल्लट के मत को हम देखते हैं, भट्टलोल्लट कहते हैं उत्पत्तिवाद है इनका। ये कहते हैं कि रस की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होता है रस। तो इनको समझते हैं पहले, जब जो फिर हमने जो स्लाइड करी है संबंध बताने की वो आपको समझ में आ जाएगी। तो उसी को आचार्य मम्मट कहते हैं कि ये तद विवरणवते, इसकी व्याख्या करते हैं। जो रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अब इस रस सूत्र की व्याख्या वो तो मैंने सामान्य आपको बताई। अब ये बता रहे हैं कि भट्टलोल्लट ने जो नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि का जो सूत्र है उस सूत्र की व्याख्या करी है, तो उस की व्याख्या को हम समझते हैं। तो भट्टलोल्लट कहते हैं विभावैः ललनोद्यानादि रालंबन उद्दीपन कारणैः रत्यादिको भावो जनितः अनुभावैः कटाक्ष भुजाक्षेप प्रवृत्तिभिः कार्यैः प्रतीति योग्यः कृतः व्यभिचारिभिः निर्वेदादिभिः सैकारिभिः उपिचितो मुख्या वृत्तया रामादौ अनुकार्ये तदरूप संधानान् नर्तकेऽपि
प्रतीयमानो रसः इति भट्टलोल्लट् प्रवृत्तः। तद्रूपता अनुसंधानेन, इसको ऐसे कर सकते। तो अब बताते हैं कि विभाव को जी अपने अनुसार बता रहे हैं। मैंने तो वो आपको सामान्य बता दिया था विभाव का अर्थ, तो ये अपने अनुसार विभाव का अर्थ कर रहे हैं, वही भरत मुनि के सूत्र का। कह रहे हैं कि विभाव क्या है, तो बता रहे हैं ललनोद्यानादि भी विभावैः। ललना, उद्यान इत्यादि ये क्या है, विभाव। तो जो इसमें ललना है अर्थात नायक नायिका इत्यादि, जो नायिका है वो क्या है, वो है जो है आलम्बन विभाव। और जो उद्यान है अर्थात मैंने बताया था बगीचा, चंद्रिका आदि, ये सब क्या है, गार्डन उद्दीपन कारण है। तो उसी को बता रहे हैं विभावैः ललनोद्यानादि भी रालंबन उद्दीपन कारण ही। तो इनके द्वारा जो ललना अर्थात नायक नायिका और उद्यान आदि से लेना है बगीचा आदि, गार्डन इत्यादि, ये तो ये क्या है, ये सब विभाव है। कौन कौन से, तो उद्दीपन विभाव, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो आलम्बन उद्दीपन कारण ही, और ये कारण भी हैं। तो इनके द्वारा क्या होता है, रत्यादि का भाव जनिता, जो रत्यादिक भाव है, जो रत्यादि जो 9 भाव है। तो अब श्रृंगार की चर्चा चल रही है, तो श्रृंगार में हम रति को लेंगे। तो और जो श्रृंगार की चर्चा चल रही है, तो फिर हम नायक से लेंगे उसको, विभाव आलम्बन में लेंगे नायक को, नायक नायिका को। और आदिपद से जब दूसरे रस की चर्चा चले तो फिर हम उसके अनुसार ले लेंगे। जैसे अगर हास्य रस चल रहा है या करुण रस चल रहा है, तो करुण रस में जो करुण रस के आलंबन कारण वो होंगे कि जैसे कोई किसी का किसी से वियोग हो गया, तो वहां वियोग को दर्शाना पड़ेगा। तो उसका जो उससे दूर होना, नायक का नायिका से चला जाना, दूर चला जाना, तो वही जो स्थिति है वही उसका क्या हो जाएगा, आलंबन। और जो उद्दीपन उसका होगा, कभी ऐसी वो ऋतु आ जाना, वर्षा ऋतु आ जाना, ऐसा मौसम हो जाना, मेघ छा जाना, ये सब उसके उद्दीपन कारण हो जाएंगे उस रस के। तो अभी हम श्रृंगार की चर्चा कर रहे हैं। तो श्रृंगार क्या है कि आपको बता दूं कि जितने भी अभी उदाहरण आचार्य मम्मट ने दिए, सभी जो ग्रंथकार हैं प्रायः जो उदाहरण देते हैं वो श्रृंगार के ही देते हैं, और रसों के क्यों नहीं देते हैं। तो इसलिए भी शंका हो सकती है। तो इस शंका के लिए ये है कि जो श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस सबसे कोमल रस होता है, सबसे कोमल रस है। तो और जो रस है वो थोड़े कठोर है तो श्रृंगार की अपेक्षा। तो श्रृंगार एक सरलता से समझ में आ जाता है, कोई ज्यादा समस्या नहीं रहती उसको समझने में, इसलिए ग्रंथकार श्रृंगार की उदाहरण देते हैं। और श्रृंगार से जब हम रस जान जाते हैं तो इसके उपरांत फिर अनंतर फिर और भी रसों को हम जान जाएंगे। श्रृंगार यहाँ रस को जानने में सहायक है, तो श्रृंगार से ही प्राय प्रारंभ है, तो हम श्रृंगार को ही समझते हैं। तो जो उसके जो आलम्बन उद्दीपन कारण हैं, तो उन्हीं को बता रहे हैं कि ललनादि भी, उद्यानादि भी आलम्बन उद्दीपन कारण ही रत्यादि को भाव हो जाता है। वो क्या होता है कि रत्यादि जो भाव उत्पन्न हुआ, रत्यादि क्या है, तो रत्यादि के हैं कि जैसे हम बचपन से जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, तभी तो कोई भाव नहीं रहता है अंदर जब किसी का जन्म होता है। जन्म होने के उपरांत जब हम क्या करते हैं कि घटनाएं देखते हैं, कभी ऐसे श्रृंगार की घटना देखी तो हमारे अंदर रति भाव जागृत हो जाता है। तो रति जागृत हो जाए किसी के प्रति, तो वो वहां से रति किसी के प्रति प्रेम हो गया किसी के प्रति, तो एक बार जो हो गया तो फिर भले ही बाद में वो दूर हो जाए, लेकिन वो एक जो भाव है उसमें एक संस्कार, जब किसी से कोई हमारे प्रति अच्छा कार्य कर रहा है तो हम उससे प्रेम करने लगते हैं, और जब उससे प्रेम करने लगते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारे अंदर वो रति भाव जो जागृत हो जाता है, एक संस्कार बन जाता है। अब फिर भले ही हम उसको भूल जाते हैं, कई मतलब वर्षों बाद भूल गए, लेकिन वो क्या है कि वो अंदर संस्कार बन गया,
अब वो संस्कार बन गया। अब जब ऐसा मौका आएगा, ऐसी स्थिति आएगी, जब भी कोई हमारे करीब आएगा, हमारे लिए अच्छा कार्य करेगा, तो हमारा जो संस्कार बना है जो रति भाव, वो जागृत हो जाएगा। फिर वो से मतलब जो है हृदय में पहले से ही वो हो जाता है। ऐसी घटनाएं जब होती हैं हमारे साथ में, अगर कोई जैसे हमारा अनिष्ट हो गया, जब कोई अनिष्ट हो गया तो हमें दुख होता है, तो वो अनिष्ट हो जाता है तो फिर हमारे अंदर जो है करुण रस उत्पन्न होता है। तो एक ऐसे जो दुख होता है, तो दुख होता है तो कैसे होता है, तो कोई एक भाव अंदर है तो वो उत्पन्न होता है। और जब वो भाव उत्पन्न हुआ तो फिर उस समय के लिए, जब हमारा अनिष्ट हुआ उस समय होता है, इसके बाद फिर कुछ समय के लिए जब हम भूल जाते हैं उसको, लेकिन वो भाव अंदर बना रहता है, संस्कार के रूप में स्थित रह जाता है। उनको ही स्थायी भाव कहा जाता है। इस तरह से अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं। कभी हम हंसते हैं, कोई हंसाता है तो फिर हमारे अंदर हास्य जो भाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से जो अनेक भाव हैं, जो 9 स्थायी भाव हैं, वो हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, वो अपने घटनाओं के अनुसार। तो उन्हीं को कह रहे हैं कि जो रत्यादि को भावो जनता, तो जो रत्यादि के द्वारा जो भाव उत्पन्न हुआ है, वही भाव क्या होता है कि विभाव के द्वारा, विभावादि के द्वारा तो वो क्या होता है, उत्पन्न होता है। और अनुभाव के द्वारा अर्थात कटाक्ष, भुजाक्षेप इत्यादि, इनके द्वारा फिर वो क्या होता है, ये कार्य हैं, तो इनके द्वारा वो प्रतीति योग्य हो जाता है, अर्थात वो अनुभूति के योग्य बना देते हैं अनुभाव उसको। और जब व्यभिचारी होते हैं, व्यभिचारी भाव ही होते हैं, व्यभिचारी भाव स्थायी भाव से भिन्न होते हैं। उनका क्या है कि स्थायी भाव तो हमारे अंदर हमेशा रहते हैं, लेकिन व्यभिचारी हैं वो आते जाते रहते हैं। एक रस में स्थायी भाव एक ही रहता है, लेकिन व्यभिचारी भाव जो रहते हैं वो एक रस में अनेक भी हो सकते हैं, 4-5 भी इकट्ठे आ जाते हैं व्यभिचारी भाव। तो जो व्यभिचारी भाव है वो कुछ क्षण के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन जो रस है वो स्थायी रहता है, वो नहीं जाता है। तो वही आगे हम समझेंगे व्यभिचारियों को भी। तो जो 33 व्यभिचारी हैं, तो इनके द्वारा अर्थात जो कारण है, विभाव कारणों के द्वारा इत्यादि भाव उत्पन्न होता है, अनुभाव जो कार्य हैं उनके द्वारा प्रतीति योग्य बनता है। और व्यभिचारी भी निर्वेद आदि भी, और व्यभिचारी जो निर्वेद आदि हैं उनके द्वारा क्या होता है, वो सहकारी हैं, तो उनके द्वारा वो उपचित अर्थात वो पुष्ट होता है। व्यभिचारी उसको और परिपुष्ट बनाते हैं, जो प्रतीति की योग्य हुआ और उसको फिर वो प्रतीति वही करवाते हैं व्यभिचारी, और पुष्ट करते हैं उसको। तो वही जो मुख्यावृत्त्या रामादौ प्रधान रूप से, अब वो कहते हैं कि वही जो रत्यादि भाव उत्पन्न हुआ था, वो विभावों के द्वारा तो वो उत्पन्न हुआ, और अनुभाव के द्वारा वो प्रतीति की योग्य बनता है, और व्यभिचारियों के द्वारा और वो पुष्ट हो जाता है। अब वो कहते हैं कि अब जब पुष्ट हो गया तो प्रतीति होने लगी। अब प्रतीति होती है तो कैसे होती है, तो उसको बता रहे हैं। मुख्यावृत्त्या अर्थात मुख्य रूप से रामादौ अनुकार्य, रामादौ जैसे जब नाट्य होता है कोई, अर्थात जैसे रामलीला होती है, हम जो सीरियल देखते हैं रामायण देखते हैं, तो रामायण में जो हम देख रहे हैं, रामायण में जो रामायण सीरियल में जो रामायण दिखाई जा रही है, उस रामायण उन जो राम हैं, तो जो अरुण गोविल को हम देखते हैं राम के रूप में, तो क्या वो राम है? राम नहीं है। लेकिन जितने भी लोग होते हैं, लॉकडाउन में जो रामायण का जो पुनः प्रसारण हुआ, तो उसको जो देखने की जो संख्या थी, तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो आज भी पुराना होकर के भी पुराना नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अरुण गोविल को हम देखते हैं, और जो वो अरुण गोविल हमें पता है कि जो राम नहीं है, ये राम का अनुकरण करने वाला है, तो फिर भी हमें जो अनुभूति होती है, एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, वो उसको जानते हुए भी हमें होती है वो अनुभूति। तो वो कैसे होती है? तो यही सब वही रस है जो हमें रामायण सीरियल देखते हैं तो हमें एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होने लगती है। सारे काम छोड़ देते हैं लोग, अपने काम छोड़ करके सब कुछ बंद करके उसको देखते थे। जब वो रामायण सीरियल प्रारंभ हुआ था, जब उसका प्रसारण, पहले तो इतनी वो
टेलीविजन भी नहीं थी लोगों के घर में, गांव में किसी एक आध के घर में होती थी, तो लोग अपना कार्य छोड़ करके, जब महाभारत आता था, रामायण आता था, तो उस समय अपना कार्य छोड़ करके उसको देखते थे। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या था? कार्य इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको भी छोड़ देते थे, क्योंकि कार्य हम जो करते हैं उसमें हमें दुख मिलता है, उसमें सारा शरीर टूट जाता है। और जब हम रामायण सीरियल इत्यादि देखते हैं तो शरीर एकदम, हमें अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, सारी थकावट होती है वो चली जाती है। तो ये कभी हमें बोझ नहीं लगता है रामायण सीरियल इत्यादि देखना, बड़ा ही आनंद आता है। तो वही जो आनंद आता है वो आनंद कोई लौकिक आनंद नहीं है, वो अलौकिक आनंद है, वही रस है। तो वो कैसे जो देखने वाले दर्शक हैं वो, उनके दर्शकों के हृदय में कैसे उसकी आनंद की अनुभूति होती है, तो यही बता रहे हैं कि मुख्यावृत्त्या रामादौ अनुकार्य। भट्टलोल्लट कहते हैं कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारियों के द्वारा जो स्थायी भाव है वही प्रधान रूप से तो राम का जो अनुकरण करने वाला है, अर्थात जो नट है, जैसे रामायण में जो, रामायण सीरियल में जो है अरुण गोविल है, तो वो कहने का तात्पर्य है कि जो राम का अनुकरण करने वाला है प्रधान रूप से तो उसमें रस की उत्पत्ति होती है, और तद्रूप रामादौ अनुकार्य। हाँ, इनका मतलब है कि जो रामादि हैं, जो दशरथ पुत्र अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र हैं, वो अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, वो राम में रस की प्रतीति, रस उत्पन्न होता है। और जब वो अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र का अनुकरण करता है कोई नट, तो फिर तद्रूपता अनुसंधाने ने नर्तकीयपि प्रतीयमानो रसा। जब वो मुख्य रूप से तो कहाँ रहता है? राम आदि में, और जब उनका अनुकरण करते हैं कौन? जो नट, अरुण गोविल इत्यादि जो लोग राम का अनुकरण करते हैं, तो उनमें भी अमुख्य रूप से अर्थात गौण रूप से उनमें भी रस की प्रतीति होती है। इति भट्टलोल्लट प्रवृत्तया, ऐसा भट्टलोल्लट का मत है। अब ये मत है, इनके मत में थोड़ी कमी है। इनके मत में कमी क्या है? इन्होंने जो रस की उत्पत्ति बताई है, रस की अनुभूति किनको होती है? तो रस की उत्पत्ति पहले तो जो अनुकार्य राम आदि हैं उनमें होती है, और जो उनका अनुकरण करने वाले नट हैं तो नट में होती है, अर्थात रस की प्रतीति होती है नट को। तो जो सामाजिक हैं, जो लोग देखते हैं रामायण सीरियल, उनको क्या मिला? जब रस अर्थात अलौकिक आनंद है रस, और जब रस उत्पन्न कहाँ हुआ? नर्तक में, अर्थात मुख्य रूप से तो राम में रहा, और गौण रूप से अमुख्य रूप से रहा जो अनुकरण करने नट में। तो नट को अर्थात राम और नट को रस की अनुभूति हुई। जो लोग रामायण सीरियल देखते हैं उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला इनके भट्टलोल्लट के मत से। तो अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता उनको, तो ऐसी स्थिति क्यों होती? वो क्यों देखते? अर्थात उनको कुछ ना कुछ मिलता है, वो जब देखते हैं ऐसी तन्मयता के साथ में अपना सारा कार्य छोड़ देते हैं, तो उनको कुछ मिलता है। तो ये मत ठीक नहीं है इनका। इनके मत में सामाजिक को अर्थात सहृदयों को, दर्शकों को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए आगे और प्रयास किया गया कि सहृदय के जो दर्शक हैं उनके अंदर रस की अनुभूति होती है, इसको दिखाने का प्रयास जो किया है वो अभिनव गुप्तपाद ने किया है। आगे आप लोग धीरे धीरे उनको देखते जाएंगे। तो ये रहा इनका मत। अब इन्होंने जो कहा था कि और अनुभव के साथ, व्यभिचारियों के साथ रत्यादि जो भाव है उनका संबंध होता है, अर्थात संयोग होता है। संयोग का अर्थ है यहाँ संबंध। तो उनका संबंध कैसा होता है? तो ये भट्टलोल्लट के मत में है, जब विभाव रत्यादि से मिलते हैं, अर्थात जब श्रृंगार की बात चलेगी तो श्रृंगार के जो विभाव हैं वो रति से जब संबंध, संयोग अर्थात संबंध करेंगे, मिलेंगे, उनसे उसका संबंध होगा, तो वो संबंध होगा उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध। और जो अनुभाव है, अनुभाव का रत्यादि के साथ में जो संबंध होगा वो गम्य गमक भाव संबंध। और जो व्यभिचारियों के साथ में और रत्यादियों के साथ में जो
संबंध होगा अर्थात संयोग होगा, उस संयोग को संबंध लेना है तो पोष्य पोषक भाव संबंध। इस तरह से इनके मत में, जो भट्ट लोल्लट के मत में, इस तरह से इनका सूत्र का अर्थ होता है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे रस की उत्पत्ति होती है। अब आप लोग में अगर कोई समस्या हो रही है, कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। ऐसे पोषक भाव एक बार फिर से बता दीजिए गुरु जी। जी जी जी, पोष्य पोषक भाव फिर से बता दीजिएगा। पोष्य पोषक भाव, जो पोष्य पोषक भाव तो पोष्य जो होता है, पोष्य का अर्थ होता है पोषितुम योग्य पोष्य, अर्थात जो पोष्य करने वाला, पोष्य की योग्य हो, अर्थात इसको कह सकते हैं कि उसको आगे बढ़ाना। पोष्य अर्थात उसका पोषण करना, और पोषक होता है जो करे, जो तो पोष्य क्या हो जाएगा, रत्यादि, जो रति हो जाएगी। श्रृंगार रस में जो रति स्थायी भाव है, जब इसका संबंध होगा किससे, व्यभिचारी के साथ में, तो जो रति है वो हो जाएगी पोष्य, अर्थात उसका पोषण करना। और जो पोषक हो जाएगा, तो पोषण करने वाला है, तो वो हो जाएगा व्यभिचारी भाव। तो व्यभिचारी भाव जो है वो पोषक है और पोष्य है रति। तो जब दोनों, जब व्यभिचारी भाव और रति जब दोनों मिलते हैं तो इनका संबंध क्या होता है, पोष्य पोषक भाव संबंध। जब किसी से भी हम मिलते हैं तो उनका ये कोई ना कोई संबंध होता है। तो बिना संबंध के कोई किसी से किसी की वो नहीं हो सकता है। तो संबंध किसी न किसी से, अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसमें संबंध निश्चित ही, कोई संबंध तो हो गई। तो संबंध अनेक होते हैं, आप लोग जानते भी हैं। न्याय दर्शन में भी बहुत प्रकार के जो संबंध हैं वो भी बताए। अब जैसे हमारा जो शरीर है, तो एक हमारा जो संपूर्ण इसके जो अवयव हैं, हाथ हैं, पैर हैं और मुंह है, तो ये सब जो है इसके इनका संबंध तो है ही। जब हाथ हमारे शरीर से जो जुड़े हैं, हाथ भी हमारा शरीर से जुड़ा हुआ है, तो इसका संबंध क्या संयोग संबंध कह सकते हैं? तो नहीं, इनका जो संबंध है ये समवाय संबंध है। एक समवाय संबंध ऐसा होता है कि जो अवयव और अवयवी में जो संबंध होता है वो समवाय संबंध होता है। समवाय संबंध को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कपड़ा है, कपड़े में जो धागा होते हैं, उनका जो संबंध है कपड़े के साथ में, वो समवाय संबंध है। अगर धागों को, संबंध को हटा दो तो फिर उसकी कोई स्थिति नहीं रह जाती है। अगर वो संबंध हट जाएगा तो उसकी कोई स्थिति नहीं रह जाएगी। जो संबंध जुड़ा तब कोई कार्य हुआ। जब धागे, एक संबंध बनता है, धागे आपस में जुड़ते जाते हैं, एक दूसरे धागे जब जुड़ते हैं तो एक कार्य हो जाता है। जो कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, कपड़ा बन जाता है, वस्त्र बन जाता है। और जब उसको हटा देंगे तो संबंध हट जाएगा। ऐसे ही जो व्यभिचारी हैं, संबंध अनेक प्रकार के हैं। जब व्यभिचारी और रति दोनों जब मिलते हैं तो कार्य होता है। कार्य क्या होता है कि जो रति है, तो जब दोनों अलग रहेंगे तो इसका वो व्यभिचारी है वो पोषण नहीं कर पाएंगे, और न जो रति है वो परिपुष्ट हो पाएगी। व्यभिचारियों से जब संबंध नहीं बनेगा, तो अर्थात जब उनका संबंध बनता है तभी ये कार्य की उत्पत्ति होती है। तो एक ये क्रम है इनका। जब वो सबसे पहले किससे जुड़ते हैं, विभाव है। तो जो रत्यादि भाव है, रति है और विभाव, जब रति और विभाव दोनों मिलते हैं तो कोई ना कोई संबंध होगा। तो उत्पाद उत्पादक स्वभाव संबंध है। तो जो रति है तो वो क्या है कि वो उत्पाद्य है, अर्थात वो उत्पन्न होती है। और उत्पादक कौन है, विभाव। जब दोनों मिलते हैं तो विभाव रति को उत्पन्न करता है। और अनुभाव है जो गम्य गमक, जो गमक हो जाएगा अनुभाव और गम्य हो जाएगी रति, उसको
प्रतीति के योग्य करने में वो सहायता करते हैं, ले जाता है प्रतीति की ओर, और ये करता है उसको और पुष्ट करता है, अर्थात उसका पोषण करता है व्यभिचारी भाव। तो इस तरह से इनका वो संबंध है। इसी संबंध से रस की प्रतीति होती है। आए समझ में आपको? जी सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो यही कक्षा का विराम करते हैं। और भी किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है सर। जी जी, शांति मंत्र के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।